इसको दे दिया। चलो अब एक बार आंसर नोट करना है। देखो पहला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, सही ना। इट इज अ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। NH3 is a strong field ligand while H2 ये भी सही है। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर इज अ चेंज इन कलर फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू। अब इसमें अगर मान लो डाउट आता भी है, हालांकि ये फर्क डार्क ब्लू हो जाएगा क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अगर मान लो इसमें दिक्कत आती भी है तो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन समझ आ जाएगा। CuNH3 2 प्लस हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड इज पैरामैग्नेटिक। गलत है बिल्कुल ये, क्योंकि कॉपर 2 प्लस में D9 आता है, याद आ गया ना। NH3 ज्यादा पास जाने की कोशिश करेगा, D9 एक इलेक्ट्रॉन इसका कहां चला जाएगा, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद आ गया कि नहीं ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा इसका यहाँ पे, ये D8 पूरा भरा हुआ है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 3D से, 3D 4s 4p, ध्यान है कि नहीं ये यस सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा इसका, सर 4p में। 4p के लास्ट में यहाँ चला जाएगा कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडेशन आएगी DsP2। ये तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन ये करा रखा है ना, इसका आंसर डी आ जाएगा फिर। सही ना, इसका आंसर डी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट, मोस्ट फोर कोऑर्डिनेटेड complexes of Ni2 plus ions are square planar rather than tetrahedral, rather than tetrahedral। ये होता है ऐसा, इसके साथ होता है Ni2 प्लस के साथ ज्यादातर। अगला है FeH2। अब मान लो अगर नहीं भी पता तो आगे देखते हैं। द FeH2 होल फोर 3 प्लस आयन इज मोर पैरामैग्नेटिक देन FeCN6। ये सही है, क्यों? क्योंकि इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, बैक पेयरिंग नहीं होगी, और अगले में बैक पेयरिंग हो जाएगी। और स्क्वायर प्लग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस। ये भी सही है, ये तो होता ही है। स्क्वायर प्लग कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इसका तुम डेल्टा टी और डेल्टा सॉरी डेल्टा ओ और डेल्टा किसमें, डेल्टा ओ में और डेल्टा एसपी में रिलेशन चेक कर सकते हो तुम, उससे पता लग जाएगा तुम्हें आंसर। और लास्ट है द FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव आर बोथ पैरामैग्नेटिक। ये गलत है, क्योंकि FeCN6 4 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ना FeCN6 4 नेगेटिव में बैक पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए। तो इससे आंसर नहीं आएगा ये क्वेश्चन नंबर। अब आ गया फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन, विच इज करेक्ट, C1H3 होल 6 2 प्लस इज ऑक्सीडाइज टू डायमैग्नेटिक C1H3 होल 6 3 प्लस बाय O2 इन एयर। सही ना, O2 इन एयर, कोबाल्ट 2 प्लस से कोबाल्ट 3 प्लस बनेगा, और कोबाल्ट 3 प्लस जब बनेगा तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा और उसको डायमैग्नेटिक कर देगा। कोबाल्ट 3 प्लस के साथ NH3 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है और उसको डायमैग्नेटिक कर देगा। कोबाल्ट 2 प्लस के साथ ये फिर भी वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है। फिर अगला बी पार्ट है, FeCN6 3 नेगेटिव स्टेबल बट नॉट। ये भी सही है, क्योंकि FeCN6 3 नेगेटिव में Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NiCl4 2 नेगेटिव इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू NiBr4 2 नेगेटिव। तो ये वाला, ये एक स्टेटमेंट गलत आ रही है ना। एक मिनट को, इसमें पहला CO2 प्लस ऑक्सीडाइज ये हो गया, सही है। ये थर्ड ऑप्शन देखेंगे, NiCl4 2 नेगेटिव, इसमें चेक करो एक बार। NiCl4 2 नेगेटिव, इसमें I माइनस Br माइनस Cl माइनस क्या आता है, आईब्रिस से कनाडा, आईब्रिस से कनाडा, IBr I माइनस Br माइनस S2 माइनस SCN माइनस Cl माइनस F माइनस। तो यहां से क्या आ रहा है, NiCl4 2 नेगेटिव, ये अनस्टेबल होगा विद Br माइनस, ये वाला अनस्टेबल होगा ना। Cl माइनस विद रिस्पेक्ट टू Br नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं ये, यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो NiCl4 2 नेगेटिव क्या होगा, स्टेबल होगा ज्यादा, स्टेबल होगा ज्यादा। सही ना, तो ये गलत है, ये गलत है, पहली वाली स्टेटमेंट आ जाएगी ट्रू। और इसमें ये स्टेबल है, ये वाला एक मिनट, जो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट भी ट्रू है, एफिशिएंट में Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्गली गेट है, तो इसका आंसर ए होगा। ए बोला था ना मैंने, एक बार चेक कर लेना। सर बी भी सही है, मतलब बी सही करना है नहीं? एक बी वाला भी, हाँ एक मिनट को, बी वाला भी सही लग रहा है इसमें। एफई पे 3, दोनों मतलब में एफई पे 3 प्लस आ रहा है ना। हाँ। न, नहीं दोनों में नहीं आ रहा। एक सेकंड। हाँ सर एफई, दोनों में आ रहा है। दोनों में एफई 3 प्लस आ रहा है ना, दोनों में एफई 3, हाँ ये भी सही होगा फिर, ये भी सही होगा। हाँ ये दोनों सही होना चाहिए, ये ए और बी दोनों सही होने चाहिए।
इसके थर्ड के ए और बी दोनों सही होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल 2 प्लस विल हैव हाइब्रिडेशन, ये पता है ना, निकल 2 प्लस विद 6 पॉइंट नंबर क्या होता है हमेशा, sp3d2, याद है ना, यस सर। ये sp3d2। फिफ्थ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है, निकल 2 प्लस डीएमजी के साथ NiDMG वोल्टेज बनाएगा, बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो निकल सेकंड। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट रो, प्लस टू होती है, याद है ना, प्लस टू का वेरिएशन हम पढ़ते हैं, विच इज डायमैग्नेटिक, विच इज डायमैग्नेटिक, Zn होल फोर 2 प्लस में 3d10 है तो डायमैग्नेटिक, FeCN6 4 नेगेटिव में बैक पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक, MnCN6 3 नेगेटिव जो है इसमें आर्गन 3d4 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बैक पेयर होगा दूसरा नहीं होगा, क्योंकि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही बैक पेयर हो सकता है, इसलिए आंसर, इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट एट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। विच नाइन्थ क्वेश्चन, विच आयन हैज लार्जर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, लार्जर स्प्लिटिंग किसके अंदर होगी, जिसके अंदर स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड होगा और चार्ज सेंटर एटम पे ज्यादा, तो बी ऑप्शन चेक कर लो। फिर ए 0.1 मोलर सोल्यूशन है, 0.1 मोलर सोल्यूशन है, ट्रीट किया एजेनो3 के साथ 28.7 ग्राम एजीसीएल दे रहा है, व्हाइट प्रेसिडेंट किसका आएगा, एजीसीएल का, 0.1 मोल से एक तरीके से 28.7 ग्राम मतलब 0.2 मोल एजीसीएल मिल रहा है। 0.2 मोल एजीसीएल कब मिलेगा, जब दो सीएल बाहर हो, बस तुम्हें ये चेक करना है दो सीएल बाहर कहाँ पे है, बी ऑप्शन, सही ना, दो सीएल कहाँ पे बाहर है, बी ऑप्शन में, तो टेंथ का बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, PtCl2NH3 होल ट्वाइस हैज, ये तुम्हें ध्यान होगा पीटी के साथ तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, तो इसके DsP2 हाइब्रिडेशन आएगी और बैक पेयरिंग हो जाएगी तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, यानी आंसर डी आ जाएगा। विच आयन हैज, विच हैज लार्जेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ, जिसमें लार्जेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ कब होगी, जब सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा जिसकी वजह से सीओ में शिफ्टिंग ज्यादा होगी, और आंसर आ जाएगा सी, वी नेगेटिव, ये कराया हुआ पूरा, वी नेगेटिव, चाहे तो इसको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं पूरे को। विच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, यहाँ पे देखो निकल पे चार्ज जीरो आ रहा है, इधर भी पैलेडियम पे चार्ज जीरो आ रहा है, NiCN4 3 नेगेटिव, Ni पे चार्ज +1 आ रहा है, लेकिन Cn नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, CO, CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 36 इसका EN भी आ रहा है, हालांकि उससे स्टेबिलिटी का लेना देना नहीं है, न्यूट्रल है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी कम्प्लेक्स की, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और न्यूट्रल है। नेक्स्ट है टेट्रल कम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप Ma4 Ma3b, इनके पास तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, एक आइरल। 15 क्वेश्चन, गर्भ, सर 14 का बी होना चाहिए ना। हाँ बी आंसर बोला है मैंने, सर शायद क्लास में डी बताया था। नहीं नहीं बी बोला है। अच्छा, और सर मैं पूछ रहा था जो एक सेकंड सर। सर जो वो कॉमन ऊपर का, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसका +2 +3 दोनों नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं +2 है, ज्यादा कॉमन +2 है, नौ नौ एलिमेंट्स की +2 शेड आती है, और शायद 7 या 8 की आती है +2, ये तो सर क्लास में बस कराया, 2 3 बार 8 बोला लिखा मैंने था ना, क्लास तो मतलब मैंने इसलिए दोनों मार्क कर दिए। में, नहीं नहीं +2। अब क्वेश्चन नंबर 15 से, 15 क्वेश्चन, गर्भ हल्का सा नीचे, हाँ, विच द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड, जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड हो, वो दिख रहा है तुम्हें, फेरोसीन है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन फेरोसीन। 16 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म्स एन ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड, कौन सा लिगेंड ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड बनाएगा जिसके अंदर कार्बन आ रहा हो, कार्बन किसके अंदर आ रहा है, C2H6 में, तो आंसर बी आ जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटालॉइड कार्बन बॉन्ड। विच इज ए लो स्पिन स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, तो CONH3 होल 6 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस के साथ अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता, इसे नहीं रहने देंगे इसको भी। FeC2 4 होल 3 प्लस, ऑक्सिलेट आयन वीक फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं मानते इसको, बस कोबाल्ट 3 प्लस के साथ स्ट्रॉन्ग मानते हैं इसको। NiNH3 होल 6 2 प्लस में बैक पेयरिंग कभी भी नहीं होती, Ni2 प्लस बॉडी नंबर 6 बैक पेयरिंग नहीं होती इसके अंदर कभी भी, क्योंकि Eg में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो बैक पेयर नहीं हो सकते। Cu, फिर लास्ट जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है CO के साथ 3, अब ये बैक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा अमोनिया CO3 प्लस के साथ, इसलिए बैक पेयरिंग होगी, तो उसको हम लो स्पिन स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। 18 क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग डाइवेलेंट मेटल आयन फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस किसका बनेगा, कॉपर 2 प्लस का, इरविन विलियम सीरीज में बता रखा है मैंने। विच लिगेंड आर बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग चिलेट रिंग, तो बाइडेंटेड फर्स्ट वाला ये और थर्ड वाला, दोनों में, यहाँ पे एन डोनर एटम
O नेगेटिव डोनर एटम, तो 3 ट्राइडेंटेट है, और ये बाइडेंटेट है, चीलेट रिंग्स बनाएंगे। तो इसका आंसर इसका फर्स्ट एंड थर्ड, यानी आंसर आ जाएगा इसका ए। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग आइसोमर्स। इसमें तुम्हें दिख रहा है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट और थर्ड क्या है? फर्स्ट और थर्ड क्या है? सिस आइसोमर्स। तुम सेम लिगेंड्स के बीच में एंगल चेक कर लो, 90 डिग्री आएगा। और ये और ये और ये दोनों ट्रांस है। सेम लिगेंड्स के बीच में एंगल चेक करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो ये ट्रांस होगा। 1 एंड 3 क्या होंगे? सिस। 2 एंड 4 होंगे ट्रांस। इसलिए 22 का आंसर भी यही। स्ट्रक्चर 1 और 3 सेम है, 2 और 4 सेम है। 23rd, 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, 23rd एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, aqueous solution of inorganic compound X shows the following reaction. It decolonizes KMnO4 solution releasing O2। O2 रिलीज करते ही समझ आ जाना चाहिए कि H2O2, जो कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है, तो कि H2O2 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। फिर when H2O2 is added to ice cold solution of acidified K2Cr27 containing ether and the contents are shaken and allowed to stand। याद होगा K2Cr27, K2Cr27 और साथ में क्या है? K2Cr2O7 और साथ में क्या है? H2O2। क्या बनता है? CrO5 की ब्लू CrO5। सोल्यूशन। याद है कि नहीं? ये CrO5 की ब्लू सोल्यूशन ईथर के अंदर, ईथर के अंदर स्टेबल होती है। क्रोमियम की स्टेट यहाँ +6, उसमें NaOH डाल देंगे तो Na2CrO4। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, NaHCO3 है, कंपाउंड X डाला, NaHCO3 के अंदर H2CO3 एसिड है, तो वो CO2 कब रिलीज करेगा? जब इससे स्ट्रॉन्ग एसिड डालू मैं। इससे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है इसमें से CO2 को रिलीज करा देगा। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? जो आसपास की ऑक्सीजन है वो हट जाएगी, क्योंकि भारी गैस सामने रहेगी, तो CO2 तो कमर्शियल नहीं करेगी, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है NaHCO। फिर अगला है 100 मीटर ऑफ 1 मोलर MnO4 नेगेटिव इज यूज इन H+, बोला है। देन वॉल्यूम ऑफ MnO4 नेगेटिव यूज इन अल्कलाइन मीडियम। तो मिलिक्वेंट दोनों के इक्वल कर दो सिंपली, मिलिक्वेंट दोनों के इक्वल कर दो। H2O2 के साथ है मिलिक्वेंट्स ऑफ MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू मिलिक्वेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव इन अल्कलाइन मीडियम। और अल्कलाइन कौन सा लेते हैं? वीकली अल्कलाइन। तो 500 इंटू 1 इंटू 5 एसिडिक मीडियम में। वॉल्यूम निकालना है तुम्हें अब, वॉल्यूम निकालना है। 100 मोलरिटी इसकी सेम है, 1 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर 3 होता है वीकली अल्कलाइन मीडियम में, तो आंसर आ जाएगा 500/3। तो आंसर आ जाएगा 500/3। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम मत लेना जब तक बोले ना। What will happen if CO2 gas is passed into yellow aqueous solution of Na2CrO4? CO2 एसिडिक गैस है, जब एसिड डालते हैं क्रोमेट आयंस के अंदर क्या बनता है? डाइक्रोमेट। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्वस डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। सही ना? एक्वस डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। 28th क्वेश्चन, विच विल नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये तो क्वेश्चन मैंने 2-3 बार क्लास में कराया हुआ है। जो जिसके अंदर क्लोराइड आयंस किस फॉर्म में होंगे? कोवेलेंट फॉर्म में। और मर्क्यूरी क्लोराइड आंसर इसका HgCl2, HgCl2, Hg2Cl2, AgCl, जिसमें जो क्लोराइड आयंस है ना तो आयनाइजेबल हो ना सॉल्युबल हो, वो आंसर होता है। और HgCl2 ऑप्शन में आता है हमेशा। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म से येलो प्रेसिपिटेट विद K2Cr27 एसिटिक एसिड। येलो सॉल्यूशन बना रहा है एसिटिक एसिड के अंदर। व्हाइट प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट H2O4, ये PbSO4 बनाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, PbCrO4 बनाता है येलो प्रेसिपिटेट। दोनों सही है। और ऐसे ही BaCrO4 बनाएगा, BaCrO4 बना देगा येलो प्रेसिपिटेट, और BaCrO4 येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, और BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट। अभी तक दोनों आंसर है। बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट विद बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट विद NaCl। जो लेड कार्बोनेट है वो PbCl2 का प्रेसिपिटेट बनाता है। PbCl2 का प्रेसिपिटेट तुम्हें ध्यान होगा, PbCl2 ऐसा प्रेसिपिटेट है जो सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। समर में एक्सपेरिमेंट करोगे तो सॉल्युबल, विंटर में करोगे तो प्रेसिपिटेट। इसलिए इसने बोला नो प्रेसिपिटेट, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। आंसर आ जाएगा बेरियम कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर बेसिक लेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनेट का क्या होता? PbCO3.PbOH होल ट्वाइस। जैसे बेसिक लेड कार्बोनेट होता है, ऐसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी होता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, द इनकरेक्ट इज द इनकरेक्ट इज I1 ऑफ कॉपर इज हायर देन K। कॉपर की आयनिक एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी किससे? पोटेशियम से। I1 की बात करें, और क्या I1 की बात करें,
वो नॉर्मल गैस कंसंट्रेशन ले लेगा, लेकिन कॉपर जो है स्यूडो नॉर्मल गैस कंसंट्रेशन लेगा। तो इससे कॉपर की जो फर्स्ट आयन एनर्जी है वो तो ज्यादा होगी, लेकिन सेकंड आयन एनर्जी, थर्ड आयन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? पोटेशियम की। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट आई वन ऑफ कॉपर इज हायर देन के सही है। दूसरी स्टेटमेंट आई टू ऑफ कॉपर इज लोअर देन के, ये भी सही है। तीसरा आई थ्री ऑफ कॉपर इज हायर देन के, ये गलत हो गया। आई वन सिर्फ कॉपर की ज्यादा होगी, आई टू और आई थ्री दोनों पोटेशियम की ज्यादा होगी। तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, आई थ्री ऑफ कॉपर इज हायर देन के, ये गलत हो जाएगा। विच विल गिव टेस्ट ऑफ Fe3+ आयन, जिसके अंदर Fe3+ आयन फ्री हो। इसके अंदर Fe3+ आयन फंसे हुए हैं कम्प्लेक्स के अंदर, इसी में सिर्फ फ्री है। इसमें भी फंसे हुए हैं कम्प्लेक्स के अंदर, इसमें भी फंसे हुए हैं कम्प्लेक्स के अंदर, वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते। सिर्फ बी ऑप्शन में Fe3+ आयन फ्री है। बाय एडिशन ऑफ KMnO4 टू कंसंट्रेट H4 an extremely unstable liquid is produced which is KMnO4 plus concentrated H4, क्लास में कराया हुआ है। एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है Mn2O7, जो हल्का सा गर्म करने पर MnO2 दे देता है, साथ में O2। तो Mn2O7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ए कलरलेस सॉल्ट ए केओएच ज्यादा, जब भी सॉल्ट के अंदर बेस जलता है 99% अमोनिया गैस रिलीज होगी, और उसके आगे लिखा होगा गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विद HCl। तो चांसेस है यहाँ पे बी जो है अमोनिया आएगी, व्हाइट फ्यूम्स HCl के साथ, HCl डालेंगे तो NH4Cl बन जाएगा, व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे, व्हाइट फ्यूम्स मिल जाएंगे। और ए में दोबारा, ए ये रहा कलरलेस सॉल्ट जो है, ए में दोबारा CaCl2 डाला, ए में दोबारा CaCl2 डाला तो व्हाइट प्रेशर मिल रहा है। ए में अमोनियम आयंस है, CaCl2 डाला तो व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, और व्हाइट पीपीटी के अंदर KMnO4 डाला तो कलर्ड सोल्यूशन मिल रही है। व्हाइट पीपीटी में KMnO4 डाला, कलर्ड सोल्यूशन मिल रही है, सॉल्ट ए एंड द गैस बी। तो तुम्हें यहाँ पे हिंट मैंने तुम्हें दे दिया, यहाँ पे अमोनियम आयंस तो थे इसके अंदर, अमोनियम आयंस थे, और अमोनिया गैस किससे मिलेगी? अमोनिया गैस किससे मिल जाएगी? ये रहा NH4 C2O4। तो आंसर तो यहीं से पहले, अगर तुम थोड़ा सा ट्राई करते तो आंसर यहीं से मिल जाएगा। NH4 C2O4 आएगा, और NH4 C2O4 में CaCl2 डालते हैं तो CaC2O4 का व्हाइट पीपीटी आता है। ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव से रिलेटेड है। CaC2O4 का व्हाइट पीपीटी आएगा, ठीक है ना, CaC2O4 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। और salt A and the gas B which reacts with Cl2, excess of Cl2, NH3 जब excess of Cl2 से react करती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे P ब्लॉक का पार्ट है, NCl3 बनता है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। विच इज नॉट ए मेटालोसिन, क्लास में कराया हुआ मेटालोसिन क्या होते हैं? ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनमें कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स है। तो मेटल कार्बो फेरोसिन है, डाइबेंजीन क्रोमियम है, विद साइक्लोपेंटाडाइन डाइनाइल आयरन, ये ए और सी तो दोनों ऑप्शन ही सेम दे रखे हैं, दोनों ही फेरोसिन है। तो आंसर जीसस सॉल्ट के अंदर कोई भी कार्बोसाइक्लिक लिगेंड नहीं होता, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। सही ना, ए और सी ऑप्शन सेम थे, डी आंसर है इसका। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? MnCO5 को चेक करोगे EN रूल के अकॉर्डिंग, तो इसके पास टोटल 35 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। Mn के पास 35 इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉर्मल गैस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ए क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आंसर, ये क्लास में कराया हुआ है। विच द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग किसके अंदर नहीं होगी? MnO4 नेगेटिव में O के साथ हो जाएगी, लोन पे है। NiCO4 में भी होगी, CO ऐसा लिखना है जिसके बाद वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार होता है, ऐसे ही CN के अंदर भी होता है। COCl4 2 नेगेटिव में कोई बैक बॉन्डिंग, COCl4 2 नेगेटिव में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, आंसर ही आ जाएगा। फिर डेल्टा O फॉर द कम्प्लेक्सेस फॉलो द ऑर्डर, फॉलो द ऑर्डर। यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ रुथीनी रोडियम है, यहाँ इरिडियम है, 5D 4D 3D। 5D के अंदर जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डेल्टा O की वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये अमोनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। तो इसका आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ये अगर कुछ पूछना है इसमें? नो सर। अगर कुछ पूछना है, नहीं सर। चलो फिर तुम्हें एक बार दोबारा से सुन करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। ये DNF और कोऑर्डिनेशन का बहुत बेसिक टेस्ट था, कहोगे तो एक टेस्ट और ले लूंगा, लेकिन अब जो टेस्ट होगा फिर वो टफ वाला होगा, DNF और कोऑर्डिनेशन का। ये टेस्ट दे दो एक बार ढंग से, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो DNF और कोऑर्डिनेशन तुम नेक्स्ट टाइम भी प्रिपेयर करना और उसका टेस्ट देना।